वैचारिक आंदोलन समझिए बीजेपी आरएसएस का एससी एसटी ओबीसी के विरुद्ध षड्यंत्र। पहला, बीजेपी आरएसएस राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और समता मंच के माध्यम से आरक्षण खत्म करने का आंदोलन चला रहे हैं ताकि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग संपन्न ना हो सकें। दूसरा है, बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी के लोगों से मुसलमानों को मारने पीटने का आंदोलन चला रहे हैं ताकि एससी एसटी ओबीसी का युवा वर्ग मुकदमों में फंसकर बर्बाद हो जाए। तीसरा है, बीजेपी आरएसएस रणवीर सेना और सिंह वाहिनी के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को मारने पीटने व उनकी बस्तियों को जलाने का आंदोलन चला रहे हैं ताकि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग हमारे हमेशा शारीरिक मानसिक गुलाम बने रहें। चौथा, बीजेपी आरएसएस हिंदू धर्म सभा के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को धार्मिक गुलाम बनाने का आंदोलन चला रहे हैं ताकि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग धर्म के नाम पर दान अनुदान मतदान करते रहें। पांचवा, बीजेपी आरएसएस राम जन्मभूमि न्यास के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को बाबरी मस्जिद विध्वंस काला दिवस 6 दिसंबर की याद में शौर्य दिवस मनाने में फंसा रहे हैं ताकि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर पर उनके एससी एसटी ओबीसी वर्ग के प्रति बलिदान और आंदोलन को समझ नहीं सकें। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के क्रांतिकारी साथियों, इन आंदोलनों के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी वर्ग को असहाय, असमर्थ, अक्षम, अशिक्षित बनाने की खतरनाक योजना है। इस खतरनाक साजिश को समझकर इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को अपने महापुरुषों के आंदोलन को समझना चाहिए और आरक्षित समाज को धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक गुलामी से आज़ादी दिलवानी चाहिए। मयंक सक्सेना जी लिखते हैं, प्रवीण तोगड़िया के बच्चे हैं, कभी उनको किसी उपद्रव में शामिल देखा? सुब्रमण्यम स्वामी के बच्चों को कभी सुना है कि आडवाणी के घर का कोई बच्चा भगवा झंडा आंदोलन में लहराता पकड़ा गया? नरेंद्र मोदी के घर के कितने लोग सड़क पर हिंदूवादी भीड़ में निकलते हैं? विनय कटियार का बेटा क्या किसी उन्मादी भीड़ में था? राजनाथ सिंह के बेटे ने बजरंग दल क्यों नहीं ज्वाइन किया? मुरली मनोहर जोशी की दोनों बेटियां क्या करती हैं? अमित शाह के बेटे को आप सब जानते ही हैं। पागल हो जाने से पहले सोचिए कि राजस्थान की अदालत परिसर पर भगवा झंडा फहराने से लेकर बाबरी के गुंबद तक चढ़े और मर रहे, गिरफ्तार हो रहे, लाठी गोली खा रहे नौजवानों में इनके परिवार से कौन था? और आप अपने बच्चों को इसके और इसकी विचारधारा के हाथों इस्तेमाल होने दे रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये सिर्फ यूज एंड थ्रो की राजनीति है साहब। अपने बच्चों को इस जहर से बचाइए। सुब्रत मिश्रा जी से सावधान। चुनावी शोरगुल से बाहर की एक बात का मतलब समझिए। पहला, राजस्थान में कोर्ट पर भगवा कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये सोच समझ कर उठाया हुआ कदम है। दूसरा, जहाँ जहाँ संविधान है वहाँ वहाँ से ये घटना घटेगी, आपको हमारे घरों में भी घुसेंगे ये लोग। तीसरा है, जिस दिन बाबरी तोड़ी थी कुछ लोग बहुत खुश थे, वो बस एक झलक थी संविधान हत्या की। चौथा, शायद हम ये इतिहास जानते ही नहीं कि जितने यहूदियों को मारा गया था उसमें ज़्यादा जर्मन को मारा गया था। इसके मायने आप समझते हैं। पांचवा है, हेडगेवार, गोलवलकर और सावरकर सब मिलिटेंट सोसाइटी में विश्वास रखते हैं, समाज में हरदम एक भय को जिंदा रखना। दुनिया में ज़्यादातर आतंकी संगठन अपने धर्म और समाज को तोड़ना चाहते हैं। बगदादी भी यही मानता है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम को ही मारा बगदादी ने। सातवां, हर बार धर्म के नाम पर हत्या, हर बार तिरंगे का अपमान आपको मुझे जिंदा जलाए जाने का एहसास दिलाता रहेगा। हम धर्म से डरते रहेंगे। आठवां,
आपको अगर लगता है कि अल्पसंख्यकों की हत्या आपको सुरक्षित बना रही है तो आप खुद को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। हर अल्पसंख्यक को जिंदा जलाया जाना आपको और मुझे भी जलाकर मारने को कानूनी बना रहा है। 25 साल बाद शायद हम बद्दुआ के काबिल भी नहीं रहेंगे। बच्चों को संभाल कर रखिए। अब हाल ही की कर्नाटक में हिजाब भगवा का ही आंदोलन देख लीजिए किस प्रकार लोग कर रहे हैं। दोस्तों, इस मैसेज को आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें ताकि यह दूसरे लोगों को भी पता चले। यह मैसेज पुराना हो सकता है लेकिन आप समझ रहे होंगे कि कितना ठीक है।